अपने सपनों को पूरा करने में विफलता तब होती है जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते। इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद पर यकीन रखने की ताकत के बारे में, खुद के साथ सच्चा संवाद कैसे स्थापित करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित कैसे करें। इस वीडियो में आप खुद पर यकीन रखने के महत्वपूर्ण उपाय और टिप्स जानेंगे जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। अब देखें और सीखें कि कैसे खुद पर यकीन रखने की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। एक काफी घने और शांत जंगल में एक गुरुकुल था। गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्य को ज्ञान, अर्थशास्त्र और हर चीज की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उनके शिष्य में एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही कमजोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कमजोर कहकर उसे उसका मजाक बनाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। वह सोचता कि आखिर मैं कमजोर क्यों हूं, मेरे अंदर क्या कमी है, आखिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरुदेव उसे जो कुछ भी पढ़ाते उसे कभी समझ ही नहीं पाता और न ही उसे कोई चीज याद हो पाती थी। वह चिंतित रहने लगा कि आखिर इसका क्या समाधान किया जाए, आखिर मेरा दिमाग इतना कमजोर क्यों है, क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आता और न कोई पढ़ी हुई चीजें मुझे याद क्यों नहीं रहती। कोई भी बात गुरुदेव हमें समझाते हैं, मैं वो भी भूल जाता हूं। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं या बात ही कुछ और है। वो जब भी अकेला होता यही सब बात सोचकर उदास हो जाता। धीरे धीरे वक्त बदलता गया। काफी साल गुजर गए। उसकी हालत ऐसी ही रही। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तब तक उसे एक राहगीर ने देख लिया। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने बोला, तुम यहां से चले जाओ, तुमको मेरे से क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। राहगीर बोला, अरे बताओ अभी की क्या परेशानी है, क्या पता मेरे पास उसका कोई हल हो। लड़का बोला, मुझे कोई भी परेशानी है, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। राहगीर बोला, लेकिन तुम ठीक दिख तो नहीं रहे, तुम तो काफी परेशान दिख रहे हो, चलो अब बताओ भी कि क्या परेशानी है। तब जाकर उस लड़के ने बोला, क्या बताऊं, मैं कितना परेशान हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तो बस मैं ही जानता हूं। फिर उसने अपनी सारी परेशानी उसको बता दी कि उसको लगता है कि उसका दिमाग कमजोर है, उसे कुछ भी पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता और न ही उसे कुछ समझ में आता है। इसी वजह से उसके सहपाठी उसका मजाक बनाते हैं और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। राहगीर बोला, बस इतनी सी ही तो बात है। उसने बोला, इतनी सी, ये इतनी सी बात है, तुम्हारे लिए मैं कितना दुखी हूं वो तो बस मैं ही जानता हूं। राहगीर बोला, दिक्कत तुम में नहीं तुम्हारे अंदर है। उसने बोला, मतलब। राहगीर ने बताया, यहां से 1 कोस मील जंगल के दूसरे छोर पे एक साधु महात्मा रहते हैं। उनके अंदर इतनी जादू शक्ति है कि वो किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास दैवीय शक्तियां हैं, जिस दैवीय शक्तियों की मदद से वह सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या था, इतना सुनते ही वह शिष्य सुबह होते ही निकल पड़ा। निकलते शाम हो गई। भूख प्यास से बेचारा तड़पने लगा, लेकिन शाम होते होते मीलों दूर सफर करके गुरुदेव की कुटिया तक पहुंचा। बेचारा इतना थक गया था, एक कदम भी चलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। शाम के बाद गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना किया और बोला, मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना है। वह कह रहा था कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हो। फिर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आखिर क्यों आया हूं। अगर आप जान गए हैं तो कृपा करके इसका समाधान बताइए कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमजोर क्यों हूं, आखिर मुझे कोई भी चीज याद क्यों नहीं रहती, क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा या मैं ठीक भी हो सकता हूं। गुरुदेव उस लड़के की हर एक बात समझ गए। फिर मुस्कुराए और बोले, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं। अंदर कुटिया में गए और कुटिया में से एक कमंडल ले आए। उस कमंडल में शायद जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उस कमंडल में से उसे जल पिला दिया। जल पीते ही ऐसे मानो जैसे उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा से आ गई हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे, लेकिन थोड़ी देर में वह ठीक हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ, अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो गया है कि तुम जो कुछ भी देखोगे एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो तुम सोच के देखो, तुम्हारे रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे पड़े होंगे, हर एक चीज का दृश्य तुम्हारे दिमाग में याद हो गया है। उसने बोला, हाँ, ये तो चमत्कार हो गया।
मुझे याद हो गया कि रास्ते में मैं किस तरह से आया हूं और रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, एक छोटी सी खाई भी थी। मुझे सब कुछ याद हो गया। गुरुजी धन्यवाद, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव ने बोला, अब तुम जाओ, लेकिन अब से जिस चीज को भी तुम्हें याद करना हो, तुम कोई भी काम करना, उस काम में अपना मन लगा देना, ऐसे जैसे तुम खो गए हो। हर एक चीज को ध्यान के साथ पढ़ना देखना, तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। वो लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करते हुए चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वह जिस चीज को भी पढ़ता उसे याद हो जाती। अब उसका दिमाग पहले जैसे नहीं रहा, ऐसे मानो जैसे कि उस पानी ने उसके अंदर नई ऊर्जा डाल दी हो। सालों बीत गए। अब वो एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब उस जंगल से जा रहा था, तब तक उसे गुरुदेव का वही कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा कि उन्हें गुरुदेव से मिल लिया जाए। गुरुदेव के पास जाकर उनको प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरुदेव उसे पहचान लिए कि वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी। वह काफी बीमार और कमजोर हो चुके थे, ऐसे मानो जैसे कि वो मरने वाले हों। उसने पूछा, गुरुदेव, बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। उसने पूछा कि आपने जो जल पिलाया था, आखिर में वह दिव्य जल और कहां मिलेगा? दरअसल मैं अपना एक गुरुकुल खोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी छात्र मेरी तरह कमजोर हो, मैं वह दिव्य जल उसे पिला दूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज की बात पता है? उसने बोला, नहीं। गुरुदेव बोले, तो सुनो। दरअसल वह कोई दिव्य जल नहीं था और न ही उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। वह हर जल की तरह एक आम जल था। लड़का अचंभित हो गया और बोला, न, ये नहीं हो सकता, आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं। गुरुदेव बोले, हां, ये सच है बेटा। उसमें किसी भी तरह की विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने उस जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया क्योंकि तुमने यकीन किया था कि उस जल में कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन तुम मीलों दूर सफर करके आए थे। तुम काफी थक चुके थे और तुम्हें भूख भी लगी थी। जल की 2 बूंद तुम्हारे अंदर नए ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल में कोई विशेष खास बात नहीं थी। लड़के ने पूछा, फिर वो परिवर्तन और वो चमत्कार मेरे जीवन में कैसे आया? तब गुरुदेव ने बोला, देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने को तैयार ना हो। तुम्हें बदलाव चाहिए था। तुम उस शक्ति से ऊब गए थे क्योंकि बचपन से ही तुमने सिर्फ ये सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी। तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था। इसलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते, तुम्हें ऐसा लगता कि तुम तो कमजोर हो, तो तुम्हारा दिमाग तो किसी भी चीज को याद कर ही नहीं सकता, और यही सोच तुम्हें और कमजोर बना रही थी। लेकिन जल की बूंदों ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा के यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही नादान था। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। तब एक महात्मा यहां रहते थे जिन्होंने मेरी आंखों में 2 बूंद जल की डाली, जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो, मेरी आंखें आज भी कमजोर हैं, लेकिन यह बात सच थी कि मैं चीजों को पढ़ नहीं पाता था। लेकिन उस जल की बूंद ने मुझे उनमें ही पढ़ने की शक्ति दे दी कि मेरी उन्हीं कमजोर आंखों से मुझे जितना भी दिखता, मैंने उतने से ही पढ़ना शुरू किया, और उसी यकीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मरने वाला हूं, इसलिए ये जल का कमंडल तुम रखो। तुम यहीं पर अपना गुरुकुल खोलो और बच्चों को शिक्षा दो। उन्हें यकीन दिलाना कि इस दुनिया में यकीन से बढ़कर कुछ नहीं है। खुद पर भरोसा होना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन होगा तो तुम हर एक चीज कर सकते हो जो किसी ने सोची नहीं होगी। सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है और सारा खेल बस वहम का है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसा तुम बन जाओगे। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा करोगे, और वही सोच और वही क्रिया तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सोच और तुम्हारा कल बदलने में तुम्हारी मदद करेगी।
कहते हैं ना, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे अंदर ही हैं। तुम दुनिया में क्यों खोए हो? खुद की गलती को देखो, उन्हें दूर करो, उनमें सुधार करो। वही जरूरी है और वही सच है। अब तक के सभी प्रेरणादायक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें।